नेता नेता करके बिहार के भविष्य बच्चों को बर्बाद नहीं करना है। एक ही आश्रय है, एक ही आशा की किरण है। यहाँ रोजगार, यहाँ दर्जनों हजारों हजार कंपनियां और फैक्ट्री नहीं है। बीपीएससी के तहत जो न्यू फ्रेश बहाली रही, बहुत ही स्टेट के लिए तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सरकार का इतना दबाव है, इतना लाठी खाएं डंडा खाएं। अब तो देखें कि मेरा शरीर क्या हो गया है, पिटाते पिटाते एकदम घट्टा हो गया है, कई हवालातों में बन रहे हैं। देखिए, शिक्षकों को लेकर, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर नीतीश कुमार के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए नियोजित शिक्षक कुंदन है। कुंदन से जुड़ेंगे, बात करें। कुंदन, लगातार पटना में, बिहार में गहमा गहमी का माहौल है। शिक्षक अभ्यर्थियों या फिर शिक्षक को इंतजार कर रहे नीतीश कुमार के फरमान का, क्या कहिएगा आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये 10 उंगली जोड़ करके, हाथ जोड़ के अभिषेक भैया को धन्यवाद और इनके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ 4 लाख नियोजित जो शिक्षक हैं उनको भी तहे दिल से, और साथ साथ 4 लाख जो बीपीएससी फॉर्म भरे हुए हमारे बिहार के, बार बार हम कहते हैं बिहार के अदर स्टेट वाले को धन्यवाद हम नहीं करना चाहते हैं भाई, नहीं करेंगे भाई। बहुत दिल दुखाया है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अदर स्टेटों ने हमको, हमें न्योता नहीं देता, हम भी नहीं देंगे। बस एक लाइन में देखिए, कहना चाहते हैं कि आज का दिन अभिषेक भैया बहुत ही महापर्व का त्यौहार है। नहीं, और हम एकदम भगवान से विनती कर रहे हैं, सावन का महीना है, ये मान लिया जाए इसको कटोरा रूपी, ये कटोरा रूपी हम लेकर के, देखिए कटोरा दिखाइएगा इसको। राजद कार्यालय के सामने अंदर भी बहुत सारे नेताओं से मिले हम, बहुत सारे नेताओं से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से कि भैया पैर पकड़ रहे हैं, उनका हाथ जोड़ रहे हैं, सब कुछ की हमें भीख दे दीजिए, भीख रूपी कटोरा में। एक वो देखिए राजकर्मी, और दूसरा दे दीजिए हमको 10% डोमिसाइल चाहिए हमको अदर स्टेट वाले के लिए। 40-50 नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं करना है, नेता नेता करके बिहार के भविष्य बच्चों को बर्बाद नहीं करना है। एक ही आश्रय है, एक ही आशा की किरण है। यहाँ रोजगार, यहाँ दर्जनों हजारों हजार कंपनियां और फैक्ट्री नहीं है। जी, सवाल ये है आपसे कि आप लोगों ने परीक्षा दिया था, जिसके बाद आप लोगों का नौकरी हुआ, दोबारा आप लोगों से परीक्षा लेने की बात हो रही है बीपीएससी के द्वारा, कहाँ तक उचित? जी सर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, नियोजित शिक्षक से परीक्षा लेने की बात हो रही थी, लेकिन हमारे तमाम नियोजित शिक्षक लगभग 90% मान के चलिए फॉर्म नहीं भरे हैं। नियोजित शिक्षक क्यों फॉर्म भरेगा भैया? कई बार दस्ता लिए, कई बार ट्रेनिंग लिए, कई बार रिटायरमेंट की स्थिति में है, 55 बरस 60 बरस की स्थिति में है। जो 2003 में बहाली हुआ, मुखिया बहाली, बेचारा अब रिटायर के कगार पर है, 35-40 साल में, 40 साल में बहाली हुआ, 20 साल हो गया तो रिटायर, वो सब क्यों देगा परीक्षा? अब नया बात कीजिए ना, झुठलाने वाला काम नहीं कीजिए, वो सब नहीं मैटर चलेगा। सीधे सीधे राजकर्मी बिना शर्त के, हमारी मांग यही है। और तेजस्वी जी जिस समय बने थे, जिस समय आए थे, सॉरी अभी बन गए उप मुख्यमंत्री, आए थे जिस समय, हम लोग के पास बड़का बड़का ढड्डा लेकर के संघ के पास कि बिना शर्त के राजकर्मी दर्जा देंगे शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को, तो दीजिए ना भैया। आज बैठक चल रहा है और हाथ जोड़ करके विनती भी है कि दे दीजिए। हम लोग अगला स्टेप कहाँ लेना पड़ेगा? इतना जो सुबह से पिटाए हैं, इतना डंडा खाए हैं, कई बार चाहे सचिवालय थाना हो, गर्दनीबाग थाना हो, चाहे गांधी मैदान थाना हो, हम लोग क्यों हम लोग पिटाते रहेंगे? पिटाने का शौक है। आज के बैठक है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय हमारे तेजस्वी जी, माननीय जो तमाम नेतागण बैठक किए हैं, हमारे प्रतिनिधि, टीचर का हम लोग का पहले बैठक हो गया सर, और टीचर संदेश दिए हैं प्रतिनिधि को, जैसे पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जी हो गए, चाहे माले के भी CPI CPM विधायक हो गए, सबको हम विनती किए हैं, मैसेज किए हैं, एक एक को फोन किए हैं कि जो जिसपे कार्रवाई हुई है 11 तारीख को, आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभ्यर्थियों के हित में भी कुछ बातें सामने निकल के आएगी, उम्मीद है। हाँ, तो बोल तो रहे हैं सर, ये 3 मांग लेकर के पहले उनको वार्ता करके वापस लीजिए, कार्रवाई हुई है, और दूसरा जो है राजकर्मी की मांग, और तीसरा स्टेट सीटेट के लिए तो हम प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं 5 सालों से, जो 10% ही अदर स्टेट को दिया जाए सर, 10% ही अदर के द्वारा एग्जाम लिया जाए कि बीपीएससी के तहत जो न्यू फ्रेश बहाली रही, बहुत ही स्टेट के लिए तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सरकार का इतना दबाव है, इतना लाठी खाएं डंडा खाएं। अब तो देखें कि मेरा शरीर क्या हो गया है, पिटाते पिटाते एकदम घट्टा हो गया है, कई हवालातों में बन रहे हैं। क्या करें? सरकार नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार तो अब ले रही है, तो एग्ज़ाम देंगे भी, सरकार फॉर्म भरा गया है, देंगे, लेकिन 10% अभी भी कर रहे हैं नीतीश जी, अभी भी मौका है, 10% अदर स्टेट को दीजिए, 10% दीजिए, और नहीं तो अनियोजित शिक्षक
को राजकर्मी का दर्जा दीजिए, नहीं तो संपूर्ण तालाबंदी। अगर संपूर्ण तालाबंदी होगी, तमाम संघ का हमको ऐलान है, लेकिन अगर आज के दिन मिल ही जाता है, आप लोग भी विनती कीजिए भगवान से। बिल्कुल देख सकते हैं कुंदन है हमारे साथ। कुंदन नियोजित शिक्षक हैं वर्तमान में और कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं। इनका यह साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकारों के द्वारा बैठक हो रही है, आज नीतीश कुमार के द्वारा बैठक हो रही है, इसको लेकर 10% राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए, तो वहीं पैच 10% ही कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को अंदर शामिल करना चाहिए बिहार में ही। तो वहीं देखा जाए तो राजकर्मी का दर्जा जो है वो तमाम नियोजित शिक्षकों को मिलना चाहिए। क्या कुछ कहते कुंदन, आपने सुना है। अभी तमाम खबरों के लिए NBC के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।